नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फार्मासिस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम नवीन सक्सेना है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इट्राकोनाजोल के बारे में। मैं आज आपको बताऊंगा इट्राकोनाजोल को कहां पर यूज़ किया जाता है, किस तरह से उसका सेवन किया जाता है, उसके क्या क्या उपयोग हैं और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं इट्राकोनाजोल के यूज़ के दौरान, और आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए इट्राकोनाजोल के यूज़ के दौरान। इट्राकोनाजोल एक एंटी फंगल मेडिसिन है जो फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में, उसके प्रसार को रोकने में और उससे बचाव में बहुत उपयोगी होती है। मैं आपको इट्रामेट 200 के बारे में बताऊंगा और पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इट्रोमेट 200 को कहाँ पर यूज़ किया जाता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है और क्या क्या सावधानी आपको इट्रोमेट 200 मिलीग्राम के यूज़ के दौरान रखनी चाहिए। ये लीफोर्ड का ब्रांड है और ये 10 कैप्सूल की पैकिंग में आता है और इसका प्राइस है 235 रुपये। सबसे पहले आपको बताता हूँ इट्रोमेट के यूजेस के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, इट्रोमेट एक एंटी फंगल मेडिसिन है, तो इसका उपयोग सभी तरह के फंगल इन्फेक्शन से बचाव के लिए और उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारी स्किन पर इन्फेक्शन का हो जाना, मुंह में फंगल इन्फेक्शन हो जाना, टॉन्सिल्स में फंगल इन्फेक्शन का हो जाना, वैजाइनल थ्रश में और हाथों की उंगलियों में और पैरों की उंगलियों में फंगल इन्फेक्शन का हो जाना, और स्किन के किसी भाग में फंगल इन्फेक्शन हो जाना, रिंगवॉर्म इन्फेक्शन हो जाना, या खाज, दाद, खुजली में कहीं पर भी शरीर में दाद, खाज, खुजली होने पर इट्रोमेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है और इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ इट्रोमेट को डॉक्टर किस तरह से प्रिस्क्राइब करते हैं, कितने दिनों के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं और कैसे इसको लेने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर जनरली इट्रोमेट 200 मिलीग्राम टैबलेट को दिन में 1 या 2 बार लेने की सलाह देते हैं और ये इन्फेक्शन पर डिपेंड करता है कि किस तरह का इन्फेक्शन है, कितने दिनों से इन्फेक्शन है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर पेशेंट को फंगल नेल जो इन्फेक्शन है, मतलब हाथों की उंगलियों में या पैरों की उंगलियों के जो नेल्स है उसमें इन्फेक्शन है, तो उसमें इट्रोमेट को, इट्रोकोनाजोल को 200 मिलीग्राम को 1 कैप्सूल सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है और ऐसा 7 दिन तक करना होता है। और फिर नेक्स्ट 3 वीक तक कोई भी मेडिसिन लेने की सलाह नहीं दी जाती है और उसके बाद फिर 1 वीक के लिए इट्रोमेट 200 मिलीग्राम को सुबह शाम दिया जाता है। इसी तरह से डिफरेंट इंडिकेशन में इट्रोमेट 200 की डोजेस अलग अलग होती है। जनरली इसको सुबह शाम प्रिस्क्राइब किया जाता है। आपको इट्रोमेट 200 मिलीग्राम कैप्सूल को खाने के साथ या खाने के बाद ही लेना चाहिए, जिससे कि इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है और ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है और पेट संबंधी साइड इफेक्ट भी काफी कम होते हैं। आपको दिन में एक फिक्स टाइम पर ही इट्रोमेट 200 मिलीग्राम को लेना चाहिए, जिससे कि डोज मिस होने के चांसेस ना रहें। मैं आपको बताता हूं कि क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इट्रोमेट 200 मिलीग्राम के यूज के दौरान। जनरली वैसे तो इट्रोमेट 200 मिलीग्राम एक काफी सेफ मेडिसिन है, फिर भी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट जैसे कि पेट में दर्द होना, नौशिया हो जाना, वोमिटिंग हो जाना, चक्कर आना या लीवर फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है। आपको लॉन्ग टर्म यूज में कभी कभी जॉन्डिस भी हो जाता है या महिलाओं में मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में भी कुछ डिस्टर्बेंस देखा जा सकता है। अदरवाइज इट्रोमेट 200 मिलीग्राम वेल टॉलरेटेड होता है और काफी कम साइड इफेक्ट होते हैं, और जो साइड इफेक्ट है ये बहुत ही रेयर होते हैं। लेकिन अगर इसमें से कोई साइड इफेक्ट आपको दिखता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन किन लोगों को इट्रोमेट 200 मिलीग्राम का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप महिला हैं और प्रेग्नेंट हैं या अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हैं तो आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए और डॉक्टर सेट करेगा कि आपको इट्रोमेट प्रिस्क्राइब करना है या नहीं करना है। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपको इट्रोमेट 200 मिलीग्राम का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम है या किडनी में कुछ प्रॉब्लम है या आपको कुछ हार्ट की डिसीज है तो अभी आपको इट्रोमेट 200 मिलीग्राम का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप इट्रोकोनाजोल से एलर्जिक हैं तो भी आपको
इट्रोकोनाजोल या इट्रोमेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए इट्रोमेट 200 मिलीग्राम कैप्सूल के यूज के दौरान। सबसे पहले और सबसे जो आवश्यक चीज है कि डॉक्टर ने आपकी कंडीशन को देखते हुए, आपके फंगल इन्फेक्शन को देखते हुए जितने दिनों के लिए आपको इट्रोमेट प्रिस्क्राइब किया है, आपको वो कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा देखा गया है कि इट्रोमेट आप जब लेना शुरू करते हैं तो आपका फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक होने लगता है और आप उसका कोर्स बंद कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन बहुत आसानी से नहीं जाता है और डॉक्टर ने आपके फंगल इन्फेक्शन को देखते हुए ही आपको इट्रोमेट प्रिस्क्राइब किया है। तो आपको हमेशा इट्रोमेट का कोर्स कंप्लीट करना है। अगर आप बीच में बंद कर देंगे तो हो सकता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन वापस आ जाए और उसको ठीक करने में काफी फिर से मुश्किल होगी। और जितने दिन के लिए बोला उतने दिन लेना है और जिस तरह से लेने के लिए बोला गया है, आपको सुबह शाम बोला है या दिन में एक बार बोला है, वो शेड्यूल आपको फॉलो करते रहना है। आपको अपना लीवर फंक्शन टेस्ट भी कराते रहना है। अगर आपको इट्रोमेट 7 दिन से ज्यादा प्रिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि कुछ कंडीशन में स्पेसिफिक केस में इट्रोमेट को 30 दिन भी दिया जाता है या उससे ज्यादा भी दिया जा सकता है। ऐसे में आपको अपना लीवर फंक्शन टेस्ट कराते रहना चाहिए। और अगर आपको कुछ जॉन्डिस जैसे सिम्टम दिखते हैं तो आपको डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। आपको इट्रोमेट 200 मिलीग्राम के यूज के दौरान अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए और ड्राइविंग करते भी काफी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अब आपको नींद आ सकती है, चक्कर जैसे आ सकते हैं और इससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको इट्रोमेट 200 मिलीग्राम का उपयोग किस तरह से करना है और क्या क्या सावधानी रखनी है और किस तरह के पेशेंट को किस कंडीशन में इसका उपयोग नहीं करना है। और अगर आप बताए हुए तरीके से इट्रोमेट 200 मिलीग्राम का यूज़ करेंगे तो आपकी दांत, खाज, खुजली और सब तरह के फंगल इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी और आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। अगर इट्रोमेट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल आपका अपना फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।